ट्रेडिंग की दुनिया में स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प और पावरफुल विषय पर बात होगी, मास्टरिंग द प्रोफेशनल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम स्कैल्पिंग के उन असली और पेशेवर तरीकों को डिकोड करेंगे जो मार्केट में वाकई काम करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 90%। जरा सोचिए, ये आंकड़ा कितना चौंकाने वाला है। असल बात यह है कि मार्केट में 90% स्कैल्पर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, बल्कि इसलिए अपना पूरा अकाउंट खाली कर बैठते हैं क्योंकि वो 3 बहुत ही सामान्य गलतियां करते हैं। आज हम इन्हीं गलतियों को समझेंगे और देखेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडा पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम स्कैल्पिंग की असली सच्चाई जानेंगे, फिर मार्केट की सही दिशा को समझेंगे। इसके बाद प्रोफेशनल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के काम करने का तरीका देखेंगे और आखिर में सबसे बड़ी गलतियों, रिस्क मैनेजमेंट और स्कैल्पिंग के उस गोल्डन रूल पर चर्चा करेंगे जो हमें उन 90% फेल होने वाले लोगों की लिस्ट से बाहर रख सकता है। तो सेक्शन 1, द रियल ट्रूथ ऑफ स्कैल्पिंग, सेपरेटिंग मिथ फ्रॉम रियलिटी। आइए स्कैल्पिंग से जुड़े भ्रम और उसकी वास्तविकता को अलग करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि स्कैल्पिंग का मतलब है बस मार्केट में घुसो और 5 मिनट में पैसा डबल कर लो, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। स्कैल्पिंग का असली मतलब है मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट से लगातार और सुरक्षित तरीके से प्रॉफिट निकालना। मान लीजिए निफ्टी सिर्फ 25 से 40 पॉइंट का मूव दे रहा है, तो एक असली प्रोफेशनल पूरे दिन पागलों की तरह ट्रेड नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ उस एक सही मूवमेंट का इंतजार करता है। रातों रात अमीर बनने की बजाय हमारा फोकस छोटे, साफ और स्पष्ट मुनाफे पर होना चाहिए। सेक्शन 2, राइट डायरेक्शन ऑफ मार्केट, द अल्टीमेट प्रीरेक्विजिट। क्योंकि सही दिशा के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती। देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट और रेंजिंग मार्केट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर पूरा मार्केट एकदम स्पष्ट रूप से ऊपर की तरफ भाग रहा है और वहां कोई पुट खरीदने की सोच रहा है, तो स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि सीधे सीधे सोच में ही खोट है। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले हमें खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मार्केट का कोई क्लियर ट्रेंड है या फिर वो 2 लेवल्स के बीच एक दीवार की तरह फंसा हुआ है। अगर दिशा साफ न होना, तो शांति से बैठना ही सबसे अच्छी ट्रेडिंग है। सेक्शन 3, प्रोफेशनल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, द मैकेनिक्स। अब समझते हैं उस असली स्ट्रैटेजी को जिसे अनुभवी ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। सच कहूं तो एक सच्चे प्रोफेशनल का टूलकिट बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम और चार्ट पर केवल 3 मेन इंडिकेटर्स, वीवैप, 9 EMA और 20 EMA। बस इतना ही, कोई और फालतू का इंडिकेटर नहीं, चार्ट पर कोई कचरा नहीं। ये बिल्कुल साफ सुथरा सेटअप हमें एनालिसिस पैरालिसिस यानी ज्यादा सोचने की उस बीमारी से बचाता है जो अक्सर अच्छे खासे ट्रेडर्स को ले डूबती है। चलिए, अब कॉल सेटअप के नियमों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, प्राइस वीवैप के ऊपर होना चाहिए और 9 EMA 20 EMA के ऊपर होना चाहिए। दूसरा स्टेप, हमें एक पुलबैक और एक बहुत ही मजबूत बुलिश कैंडल का इंतजार करना है। तीसरा स्टेप, जैसे ही प्राइस उस कैंडल के हाई को क्रॉस करे, हमारी एंट्री होगी। चौथा स्टेप, स्टॉप लॉस बिल्कुल पिछले स्विंग लो के नीचे लगेगा। और पांचवा और आखिरी स्टेप, हमारा टारगेट रिस्क के मुकाबले कम से कम 2 गुना होगा। देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट जटिल चीजों को कितना आसान बना देती है। इसी तरह पुट सेटअप के नियम ठीक इसके उल्टे हैं। स्टेप 1, प्राइस वीवैप के नीचे होना चाहिए और 9 EMA 20 EMA के नीचे। स्टेप 2, एक पुलबैक आने दीजिए और एक सॉलिड बेरिश कैंडल बनने दीजिए। स्टेप 3, एंट्री उस बेरिश कैंडल के लो के टूटने पर होगी। स्टेप 4, स्टॉप लॉस पिछले स्विंग हाई के ठीक ऊपर रखा जाएगा। और स्टेप 5, फिर से वही रिस्क का 2 गुना टारगेट। हमेशा याद रखना है कि ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड की दिशा में ही लिए जाने चाहिए। सेक्शन 4, द बिगेस्ट मिस्टेक, द ओवर ट्रेडिंग ट्रैप। टेक्निकल स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक जाल की जो अच्छों को बर्बाद कर देता है। मार्केट में असल में 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक वो नौसिखिया जो सुबह से शाम तक बस स्क्रीन से चिपका रहता है, दिन में 15 ट्रेड मारता है, नुकसान होने पर मार्केट से बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करता है और आखिरकार अपना पूरा अकाउंट जीरो कर लेता है। दूसरी तरफ होता है एक असली प्रोफेशनल। वो एक शांत शिकारी की तरह है। वो पूरे धैर्य के साथ बैठता है, दिन में मुश्किल से 2 या 3 हाई क्वालिटी सेटअप्स पर काम करता है और अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को किसी खजाने की तरह सुरक्षित रखता है। सेक्शन 5, रिस्क मैनेजमेंट, द प्रोटेक्टिव शील्ड।
यही वो ढाल है जो हमें मार्केट के वार से बचाती है। ट्रेडिंग का सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा नियम यह है कि किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम अधिकतम कितना नुकसान सह सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी 70% बार सही होती है, लेकिन अगर हमने अपना कैपिटल एक्सपोजर पहले से तय नहीं किया है तो विश्वास मानिए, सिर्फ एक बुरा ट्रेड हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना गणित का कोई भी फॉर्मूला मार्केट में काम नहीं आता। अगर मार्केट के इस खेल में लंबा टिकना है तो कुछ नियम पत्थर की लकीर होने चाहिए। रिस्क हमेशा पहले से तय होना चाहिए। ट्रेड चल रहा हो तो कभी भी स्टॉप लॉस को हटाना या उसे बड़ा नहीं करना है। नुकसान को एकदम छोटा रखना है और जो ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने देना है। पूरे अनुशासन के साथ बस इन्हीं नियमों का पालन करना ही लंबे समय तक सफल होने का इकलौता राज है। अब हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, गोल्डन रूल ऑफ स्कैल्पिंग, द ओवरआर्चिंग फिलॉसफी। चलिए उस एक नियम को समझते हैं जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। नियम बहुत सीधा सा है, नुकसान को छोटा रखें और मुनाफे को बढ़ने दें। हमारा लक्ष्य हर एक ट्रेड में जीतना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा असली लक्ष्य है खराब ट्रेड्स को पहचानकर उन्हें तुरंत बंद कर देना। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सटीक नहीं हो सकती, उस दिन हमारी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होती है। खराब ट्रेड को खुशी खुशी स्वीकार करना और उससे तुरंत बाहर निकल जाना ही एक सच्चे प्रोफेशनल की निशानी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या कल जब मार्केट खुलेगा तो एक सख्त अनुशासन उस बार बार ट्रेड करने की लालसा पर भारी पड़ पाएगा? क्या इस स्ट्रक्चर्ड तरीके को अपनाकर हम सब उस 90% वाले फेलियर रेट को हरा पाएंगे? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।